सोशल वाला। जानना चाहते हो किताबें ब्लैक एंड वाइट क्यों होती हैं? क्योंकि ये उस माँ की तरह होती हैं जो अपने एक बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता और अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देती हैं। ये ब्लैक एंड वाइट किताबें अपना उसको रंग देती हैं, जिस इंसान से उसका दिल जुड़ जाता है। ये किताबें कभी ना कभी इंसान को मुश्किलों से बाहर जरूर निकालती हैं। जिस तरह से अगर तुम्हारे पीछे कोई गुंडा या दुश्मन लग जाए तो तुम्हारा कुत्ता अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने मालिक को मुश्किलों से निकालता है, ठीक उसी तरह किताबें भी अपने वफादारी के धर्म को निभाना अच्छी तरह जानती हैं। जब हमारी रियल लाइफ में कोई अगर बड़ी मुश्किलात आती हैं तो किताबों का ज्ञान ही हमें वहाँ से निकालने की प्रेरणा देता है। किताब जितना वफादार दोस्त कोई नहीं होता। उसके पेज कितने भी फाड़ो, उसको कहीं भी रख दो, लेकिन उसके मन में यह नहीं होता कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। वो फिर भी अपना गुण नहीं छोड़ती, वो ज्ञान देती रहती है जब तक कि लेने वाला की दिल हरा ना हो जाए, जब तक कि उसको किताबों की बाहों में नींद ना आ जाए। कौन कहता है कि किसी इंसान को सिर्फ अपने महबूब की बाहों में ही अच्छी नींद आती है? शायद उन लोगों ने कभी किताब के बारे में नहीं सुना, लेकिन आज किताबों की जगह सोशल मीडिया ने ले ली है। किताब के पेज में पेंसिल से मार्किंग की जगह मोबाइल पर उंगलियां चलती हैं। वो किताब आज भी दबी हुई आवाज में बोलती है कि तू कितना बदल गया है। जिन किताबों से, जिन पन्नों से इतिहास के कई महान किस्सों की ऐसी ताजी खुशबू आती है कि मानो कल ही बात हो। कई आविष्कारों के समीकरण छपे हुए हैं। वो बेजुबान तो होती हैं लेकिन दिल की बहुत सच्ची होती है। वो बेजुबान तो होती हैं लेकिन उसके इशारे तुम्हें हमेशा सही रास्ते ही दिखाते हैं। वो बेजुबान तो होती हैं लेकिन उसका दिल तुम्हारे तरह काला नहीं होता। उसके पन्नों में एक बार जो लिख गया वो तब भी उसके दिल से नहीं मिटेगा जब शायद तुम भी इस दुनिया से मिट जाओगे। ताज्जुब की बात तो यह है कि किताबों में जगह बनाने के लिए किताबों से दोस्ती करनी पड़ती है। अब मेरे कई भाई सोचेंगे ये आइंस्टीन तो नहीं गया स्कूल। कहना सही है आपका। स्कूल ना जाने का मतलब यह नहीं कि आइंस्टीन ने किताबें नहीं पढ़ी। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति बने, वो पड़ोसियों से किताबें उधार मांग के लाते थे। डॉक्टर अंबेडकर जिनको क्लास में घुसने नहीं दिया जाता था, उनकी किताबों के प्यार ने उन्हें भारत का संविधान लिखने के काबिल बना दिया। आज किताबों की जगह पीडीएफ ने ले ली है, और जहाँ पर तुम पीडीएफ पढ़ते हो वहाँ बहुत सारे काम होते हैं। तुमने सबको मिक्स कर दिया है। पीडीएफ पढ़ते हुए तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आते हैं कि किसी ने तुम्हें फ़ोटो में टैग किया है, किसी ने तुम्हें कमेंट में मेंशन किया है। मत करो किताबों के साथ अन्याय। इतिहास में कोई पीडीएफ नहीं था तो क्या लोगों ने ज्ञान हासिल नहीं किया? जरा सोचो इस इंसान के बारे में जिसकी रोजी रोटी सिर्फ किताबें बेचने से ही चलती है। वो रोजी रोटी नहीं, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बेच रहा। उस जिंदगी को बर्बाद मत होने दो। किताबों की आवाज को पहचानो, कभी दिल लगा कर देखो, तब देखना किताब तुम्हारा पूरी रात भर कैसे निभाती है। महान इंसानों का रहस्य है किताबें। तुम्हारी सफलता की एकमात्र उम्मीद है किताबें। अब भी अगर इग्नोर करोगे तो किस तरह किताबें कभी दबी हुई तुम्हारा वेट कर रही हैं, उसी तरह तुम भी कभी अपनी किस्मत के बदलने का वेट कर रहे होगे। जस्ट स्टडी। लेट नहीं हो तुम, हाथ बढ़ाओ किताबों की तरफ। उसका मन साफ है, वो तुम्हें माफ कर देंगे। जब तुम दोनों एक हो जाओगे तब तुम दोनों किसी का भी मुकाबला कर सकते हो। सोशल मीडिया को भाड़ में जाने दो। जिस किताब को पढ़ते हुए तुम्हें नींद आ रही है, क्या उसको लिखने वाला एलियन था? लिखी ना किसी ने तो किताब। बहाने बनाना बंद करो। मूड नहीं है, पढ़ाई बोरिंग लगती है, नींद आ रही है तो उठकर 10 पुशअप मार लो। कर सकते हो, बन सकते हो जिद्दी, हरा सकते हो एग्जाम को, बन सकते हो टॉपर, कर सकते हो अपने पेरेंट्स का नाम रोशन, कर सकते हो मुकाबला खुद से, खुद की आलस से, खुद की नींद से, सोशल मीडिया से, खुद के साथ हो रही गद्दारी से, उन आंसुओं से जो तुम्हारी फैमिली को किसी और ने दिए हैं। कर सकते हो मुकाबला उस दर्द से।